आकार की बिल सीमा होती है नहीं समर भाई? जी, बिल्कुल होती है सीमा। ओके, तो क्या ईश्वर सीमा में सीमित है? मतलब ईश्वर सीमित है, सीमित ईश्वर प्रकृति का सी है? ईश्वर सीमा में होकर भी सीमा रहित हो सकता है, क्योंकि वो ईश्वर ओके, है। तो आप ये कह रहे हैं कि जी, ईश्वर आकार में होकर भी निराकार है? बिल्कुल। नहीं, नहीं, आपने गलत बोला। मैंने कहा ईश्वर सीमा में रहकर भी सीमा रहित हो सकता है। मैंने ये कहा। ओके, मैंने हाँ, तो ये हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट की बात है? अभी अभी मैंने अभी बता रहा आप हूँ, समझ अभी नहीं पा बता रहे। रहा मैंने हूँ। आपको बोला, सुनिए, मैंने कहा ईश्वर सीमा से सीमा क्या में रह तात्पर्य है? सीमा से एक आकार का तात्पर्य है ना, कि आकार नो में नो नो, रहकर भी वही वो। तो बात है। हाँ। सीमित प्रकृति, जब मैं कह रहा हूँ किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का सीमित प्रकृति का होना, सीमित हुँ। प्रकृति अपने आप में बताती है कि वो असीमित नहीं हो सकती। कैसे जब बता आप सकती कहते है? हैं कि जब ईश्वर, आपने उस ईश्वर को जाना ही नहीं, ना पहचाना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सीमित में रहकर भी असीमित ताकत नहीं कर ओके, सकता? अगर मैं तो यही सवाल, आपने तो एक क्या मिनट सुनिए, आपने सुनिए। ईश्वर को जान लिया जिस वजह से मैं आप उसे जान सीमित रहा हूँ कह ईश्वर रहे को, हैं? मैं ईश्वर को जान रहा हूँ, उस पथ पे ओके, हूँ तो ना। आप जी, जो जान रहे हैं ईश्वर को, तो वो सीमित प्रकृति जी, का है या असीमित प्रकृति का? असीमित है। असीमित है। तो क्या कोई जी, असीमित प्रकृति की चीज, कोई असीमित जी, प्रकृति की शक्ति सीमित जी। जो है हो सकती है कि सीमित में ढल देखिए, सकती है हाँ, खुद को? देखिए, इस यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं, हम उसका कंपैरिजन उस ईश्वर से नहीं कर सकते। तो अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे, क्योंकि मैं यही आपको जवाब दूंगा कि ईश्वर जितना मैंने उसको जानना है, वो सीमित रहकर भी असीमित हो सकता है, और असीमित रहकर भी सीमित हो सकता है, क्योंकि वो ईश्वर हाँ, है। तो सिंपल आप यही कह रहे हैं, बस इसी जी। बात को मैं पहले भी बोल रहा था। आप यही कह हम्म। रहे हैं कि वो निराकार होकर भी आकार में हम्म। है। बिल्कुल। बस, नहीं, हाँ, नहीं, तो इसी को एक मिनट, कहते एक हैं मिनट, एक मिनट। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग फिलॉसफी। एक ऐसी फिलॉसफी जो कैसे कंफ्यूज कंफ्यूजिंग हो इतनी है सकता कि वो कहते है? हैं, एक तो सुन मिनट, एक लीजिए समर मिनट, भाई, सुन लीजिए। सुनिए। आतिफ भाई वो थोड़ा निकाले जहाँ ये है कि वो निराकार है। ईश्वर जो है ना, जिसमें एट्रीब्यूट्स दिया गया है ये कि वो निराकार है। समर साहब, आप क्या कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकने को आप ऐसे अप्लाई कर रहे हैं कि वो अपनी खुदाई भी छोड़ दे, यानी कि वो खुदाई ना रहे। मतलब ये तो क्या खुदाई खुदा, छोड़ना हुआ? आपका खुदा, अपनी क्रिएशन में आके बिल्कुल खुदाई हुआ ना, छोड़ना हुआ? बिल्कुल ओह माय बिल्कुल गॉड! बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। वाह जी वाह! जैसे ही वो अपना क्रिएशन अच्छा, में आया, अच्छा, वो खुदा ठीक है। रहा कहाँ? वो जैसे ही क्रिएशन में मतलब आया, वो वो अपनी खुदा कहाँ क्रिएशन में रहा? नहीं आ सकता। आसिम भाई, मैं अच्छा, एक आसिम मिनट भाई एक मिनट बोलो। एक मिनट, जरा सा मैं साफ करूं। आसिम भाई ने जो बात कही समर भाई, ये हुँ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर बात है। उन्होंने एक बात कही है कि आप खुदा जिसे समझते हैं एक ऐसी हस्ती है, जो हस्ती आपने खुद ही हुँ, स्वीकार किया कि दुनिया की किसी भी चीज से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, यानी कि वो जी, दुनिया बिल्कुल। की किसी जी, चीज जैसा नहीं हो सकता। कंपेयर नहीं जी, किया जी, जा सकना बिल्कुल। यानी उस जैसा नहीं हो सकता। अब बिल्कुल जैसे ही सहमत। खुदा जैसे ही सांसारिक बनता है, तो सांसारिक बंधनों में बंध जाता है। अर्थात वो सीमित प्रकृति का होने लगता है, अर्थात वो संसार के उन तमाम नियमों में बंधने लग जाता है जैसे ही वो सांसारिक होता है। तो आपने स्वयं ही इस बात को माना कि चूंकि ईश्वर सांसारिक नहीं हो सकता, बल्कि उसने संसार को की रचना की है, तो ऐसे में ईश्वर जैसे ही किसी रूप में आएगा, तो वो संसार के किसी वस्तु के तरह का या सांसारिक हो जाएगा। तो ये अगर आप कहते हैं कि वो ईश्वर भी है और वो सांसारिक भी है, तो यही है वो ईश्वर जिसे नहीं हो कहा सकता। जाता है नहीं, जरनों भाई, मैं अंतर्विरोध। जब उनको ठीक है, उनको अपनी परछाई दिखाई थी, पर वो अपनी ठीक है। क्रिएशन में नहीं आ सकते। ये तो बड़ी मतलब यानी नहीं, आप ही आप को। आप समझ पा रहे? अच्छा ये बताएं, वो क्रिएशन हाँ, में आने के बाद लिमिटेड होगा वो? क्यों वो लिमिटेड हो जाएगा भाई? क्रिएशन वो वो ईश्वर है। क्रिएशन में आने के बाद क्रिएशन जैसा होगा कि नहीं होगा? क्यों हो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो ईश्वर जब आप उसको मेरी तो हमारी सुपरमैन बात भाई, बहुत मान अच्छी लें। जा रही थी। मैं समर फिर भाई, आसिम वो भाई की क्रिएशन बात में आने करता के हूँ। बाद क्रिएशन होगा या नहीं होगा? अच्छा जरनों भाई, एक बार मैं आसिम भाई से नहीं नहीं, पूछूं, क्योंकि आसिम भाई आसिम की भाई ही तो बात बात। को मैं हिंदी में बोल देता हूँ, हो सकता है आपको उर्दू उनकी समझ में नहीं आ रही हो। मेरी हिंदी थोड़ी सी बेहतर है, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो तो ये आप ही कह बात रहे करिए। हैं कि ईश्वर, जी। सुन लीजिए मैं हुँ, क्या कर रहा हूँ। आप हुँ, मुझे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या जी। ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके, क्या हुँ। संसार की कोई भी वस्तु सर्वशक्तिमान है? संसार की कोई भी वस्तु जो ईश्वर से परे है, वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकती। नहीं है, गुड, बिल्कुल नहीं है। गुड। जी। अब क्या ईश्वर सांसारिक हो सकता है, संसार की किसी वस्तु की तरह का हो सकता है क्योंकि वो सब कुछ कर बिल्कुल, सकता है? ईश्वर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जी, गुड, गुड। अब उसकी सुन चाहत लीजिए, पे है। जी। सुन लीजिए, सुन लीजिए। हुँ, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर से जी, परे संसार की कोई भी वस्तु सर्वशक्तिमान नहीं है। अब बिल्कुल। ईश्वर ये चाह रहा है कि मैं हुँ, संसार की वस्तु की तरह हो जाऊं, तो जी। ऐसे में उसे अपने सर्वशक्तिमान होने को त्यागना पड़ेगा या नहीं?
क्यों त्यागना पड़ेगा, आप मुझे बताइए कैसे हो सकता है ये? गुड अरे गुड भाई, गुड। अगर रुक जाइए प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी। अगर वो हम्म, नहीं त्यागेंगे तो वो सर्वशक्तिमान ही रहेंगे, ऐसे में वो सांसारिक बन नहीं पाएंगे। सांसारिक बनने के लिए ये बात कंडीशन है कि उसे सर्वशक्तिमान नहीं होना है, क्योंकि सांसारिक चीजें सर्वशक्तिमान नहीं होती देखिए और जर्नल भाई ईश्वर आप, सर्वशक्तिमान है। देखिए जर्नल अब भाई शायद बताइए। आप समझे नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ईश्वर एक पत्थर बन अब जाए। अगर आप इतनी मैं, सिंपल बात नहीं समझ पा रहे हैं अच्छा तो समर मेरे भाई, भाई। समर भाई, आप लोग नहीं आपने समझ कहा, रहे। अच्छा एक मिनट, समर भाई आपने कहा ना खुदा कुछ भी कर सकता है, तो खुदा पत्थर बन सकता है? मैंने कहा नहीं, क्या खुदा अपनी मौजूदगी मुझे फील नहीं करा सकता चल किसी भी रूप समर में? भाई, अगर मैं अब खुदा सिंपली आपसे पूछ रहा जी। हूँ कि आप अगर ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर जो ये कहते हैं कि आपका हम्म। खुदा ऐसा, आप मानते ही नहीं हो कि वो कुछ भी कर सकता है, आप बताइए खुदा पत्थर बन सकता है, हाँ या नहीं? खुदा ऑलरेडी हर कण कण में मौजूद है, ईश्वर मैं तो क्या पत्थर पूछ, में भी है समर ना, भाई, हर चीज में है। मैं हर चीज मैं में है। पूछ रहा जी। हूँ, खुदा पत्थर बन सकता है आपकी फिलोसफी के अकॉर्डिंग? ईश्वर जी बिल्कुल पत्थर बन बन सकता सकता है? है। ईश्वर अच्छा कुछ अभी, भी चाहे बन सकता है। चले चले इस अभी देखें, अभी सुनिए, अभी आसिफ देखें, भाई, आसिफ जो एक एक मिनट, मिनट हो गया, आपका आंसर आ मैंने गया अपना समर भाई, अपना आप, जवाब पूरा नहीं किया। आपका आंसर आ इस गया, दुनिया आपका में कोई आंसर भी आ चीज गया, जो एक ईश्वर, मिनट, आपका आंसर आ गया, प्लीज अब चुने। आपने अभी कहा, आपने अभी खुद माना कि जैसे ही वो पत्थर बनेगा तो उसके अंदर जो है वो पत्थर के क्वालिटीज आएंगे, पत्थर के एट्रीब्यूशंस आएंगे, और वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता क्योंकि पत्थर सर्वशक्तिमान नहीं होता। और अभी आप कह रहे हैं कि खुद ईश्वर जो पत्थर बन सकता है, तो जैसे ही पत्थर बनेगा वो ईश्वर कहाँ रहेगा? समर साहब, या भाई तो वो पत्थर रहेगा या फिर वो ईश्वर रहेगा। अब भाई बताएं हद आप बिल्कुल। देखिए अब देखिए बताएं आप। देखिए सबसे पहली बात ये है कि जब आप ईश्वर की बात करते हैं ना, जब आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, तो आपकी वो हर चीजें जो आपकी नजर में नामुमकिन है उसकी नजर में मुमकिन है। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बताइए कि मुझे। समर साहब, हाँ, मतलब सिंपल यही है ना, तो हम इस सब आप बात मुझे ना यही करें, सवाल का सिंपली, जवाब दीजिए आसिम सिंपली भाई। समर भाई, हाँ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सिंपली कह हम्म। दें कि खुदा हम्म। के ऊपर लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन आपकी फिलोसफी में अप्लाई होता है, सिंपली कह दें। ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकता है सर? मैं बिल्कुल है ना आपसे भाई, ये एक इसी सिंपल सा लॉजिकल सवाल कर रहा हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन क्या यही है, क्रिएटर जो है लॉजिकल जिसने लॉजिकल दुनिया बनाई है कॉन्ट्रडिक्शन यही वो है। अपनी क्रिएशन में समर नहीं आ भाई, सकता? आप कहते नहीं आ सकता। मैं बता रहा भाई हूँ, मैं बता आप तो रहा हूँ ना, लिमिट कर रहे हैं क्रिएटर को। आप सिंपली कह दें कि जैसे ही वो पत्थर बनेगा वो ईश्वर नहीं होगा, और आपके नजदीक वो ईश्वर बन क्यों सकता कह है, दूं तो आप मैं? क्यों? सिंपली, वो ईश्वर, आपने अभी कहा, क्यों अभी कह दूं आपने मैं? कहा ना कि, अभी आपने कहा ईश्वर पत्थर बन सकता है, कहा, अभी आपने हाँ में आंसर दिया। हाँ मैंने कहा, बिल्कुल कहा जी, मैंने कहा हाँ, पत्थर बन तो वही तो सकता है। कह रहा हूँ, तो जैसे हाँ, ही वो पत्थर और मैंने बनेगा वो ये भी पत्थर कहा होगा था ना। जर्नल भाई एक को मिनट कि समर ईश्वर साहब, सीमित रहकर समर भी साहब, असीमित रह सकता है। अरे मैंने जर्नल भाई को शुरू में कहा था। समर भाई, अगर वो हाँ, पत्थर बन सकता है, वो जैसे ही पत्थर बनेगा वो ईश्वर नहीं होगा ना, क्योंकि पत्थर क्यों ईश्वर नहीं नहीं होगा? होता। मैं क्यों नहीं होगा? आपकी नजर में नहीं होगा, मैं कहता अच्छा, हूँ ईश्वर सीमित रह। आपके नजदीक पत्थर हाँ, भी जो है, जिसके अंदर पत्थर की क्वालिटीज नहीं है, क्योंकि पत्थर की क्वालिटीज ये है कि ईश्वर नहीं हो वो, पत्थर की क्वालिटीज है ना कि वो ईश्वर नहीं हो, वो पत्थर पत्थर की क्वालिटीज रखेगा ना।